नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन में अपन क्या करेंगे? तो आज के इस सेशन के अंतर्गत अपन थर्मामीटर यानी तापमापी को समझने की कोशिश करेंगे। अब जो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहे हैं वो थर्मोमीटर के हैं। जैसे ये भी एक थर्मोमीटर का एक टाइप है। ये भी एक थर्मोमीटर का एक डायग्राम है और ये भी एक थर्मोमीटर का डायग्राम है। ठीक है। तो ये डायग्राम विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर का है। जैसे 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 जनरेशंस मतलब कुछ चीज़ें पुरानी होती जाती है तो कुछ नई चीज़ों का विकास होता जाता है। अपन बात करें थर्मोमीटर की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बुखार को मापने के लिए भी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। अब थर्मामीटर क्या होता है, तापमापी क्या होता है? कि तापमापी वह होता है जो बॉडी या किसी चीज़ का टेम्परेचर का पता कर सके कि वो कितना ठंडा या गर्म है। तो अपन उसको सिंपल भाषा में तापमापी बोल सकते हैं ना। अब देखो, तापमापी इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने के लिए अपन कुछ नहीं करेंगे। जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, इसको प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ना, ये छोटा सा टॉपिक है, मतलब 20-25 मिनट का लास्ट टॉपिक है। तो एनसीईआरटी को अपन कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से अपन 9, 10th, 11 जितना भी लेवल का क्वेश्चन बनेगा अपन को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अपन बात करते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से। आपने देख लिया होगा कि विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर है। अब मैं बात करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि मैं पीपीटी बना के लेके आऊँगा, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले ही पैनल पे लिख के लेके आ जाऊँगा, जिससे क्या होगा, अपना टाइम बच जाएगा, ताकि अपन समझ लेंगे और समझने के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद अपन उसको समझ लेंगे। अपन बात करते हैं फर्स्ट, कि सबसे पहले मैं बात करूँ जो आपके सामने पीपीटी दिख रही है, इसमें बात करता हूँ मैं थर्मोमीटर। तो सबसे पहले कि थर्मोमीटर होता क्या है, तो अपन समझते हैं। देखो कि वस्तुओं को, अब वस्तु कोई सी भी हो सकती है भाई, वस्तु कोई सी भी हो सकती है। तो वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? ताप ज्ञात करने के लिए। मैं इसमें हाइलाइटर का यूज ले लेता हूँ। ठीक है। अब देखो, मैं बात करता हूँ वस्तुओं का ताप मतलब टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए। जिस जिस उपकरण का, मतलब अपन ने जो फोटो देखी थी वो उपकरण क्या था? थर्मोमीटर। तो जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसको या तो बोलते हैं अपन थर्मामीटर, ठीक है, या बोलते हैं तापमापी। मतलब कि वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको सीधी सीधी भाषा में क्या बोलते हैं? तापमापी या थर्मोमीटर। बात करते हैं अपन नेक्स्ट। तो जो इसमें 2-3 तरह के तापमापी होते हैं। जैसे बात करूं मैं द्रव तापमापी। अब द्रव तापमापी, तो द्रव तापमापी का एक परास होता है। परास का मतलब होता है कि जिसका लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट, मतलब एक उच्चतम बिंदु एक निम्नतम बिंदु, इन दोनों के बीच की दो दूरी रहेगी, या जो मतलब संख्या के बीच का अंतर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? परास। जैसे मैं बात करूं तो इसका परास है सामान्य परास -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। कौन से का? द्रव तापमापी का। इसके बाद में बात करता हूँ कि द्रव तापमापी में मुख्य रूप से किसका किसका यूज होता है। तो द्रव तापमापी में मुख्य मुख्य रूप से तो एल्कोहल का यूज होता है एंड एक पारे का यूज होता है। अब एल्कोहल और पारे का यूज क्यों होता है इसको भी अपन समझते हैं। ठीक है, कि एल्कोहल का क्या होता है और इसका क्या होता है। जैसे एल्कोहल, अब एल्कोहल क्या होता है? जो ये लास्ट की लाइन दे रखी है कि एल्कोहल, ये साढ़े मतलब -40 से नीचे का तापमान मापता है। कौन? एल्कोहल। जो एल्कोहल होता है ना, वो -40 के नीचे का तापमान भी इससे मापा जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है कि प्रयोगशाला तापमापी। अब अपन ने एक तापमापी की एक बेसिक डिटेल देख ली कि तापमापी क्या होता है, कि वह उपकरण जिसके माध्यम से वस्तुओं का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि द्रव तापमापी का परास कितना है, और द्रव तापमापी मतलब तापमापी में कौन कौन से लिक्विड का यूज करते हैं, मतलब एल्कोहल का करते हैं या पारे का करते हैं। एल्कोहल में क्या देखा अपन ने? एल्कोहल में देखा कि -40 से 350 डिग्री, ये 3 चीजें देखी अभी तक। इसके बाद अपन देखते हैं अब तापमापी के टाइप होते हैं, मतलब तापमापी के प्रकार, कि तापमापी कौन कौन सा प्रकार का होता है। जैसे अपन ने सुना होगा डॉक्टर तापमापी भी आता है, गैसीय तापमापी भी आता है, प्रयोगशाला तापमापी भी आता है। तो अपन बात करते हैं कौन से तापमापी का? प्रयोगशाला तापमापी। अब इस तापमापी में क्या होता है? देखो, इस तापमापी में जो इसका परास होगा ना, ठीक है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसे तापमापी का परिसर या परास कहा जाता है।
अब ये बार बार परास और परिसर आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। अब देखो, ये तापमापी का डायग्राम है। अब ये देखो, ये तापमापी है। अब जो इसका ये निम्नतम बिंदु ये वाला हो गया, अब उच्चतम बिंदु ये हो गया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ, इसको ही बोला जाता है क्या, परास। क्या बोला जाता है, परास। अब जो नीचे का उसको न्यूनतम, और जो उच्च यहाँ तक होगा इसको उच्चतम। सीधी सी बात है। तो इसके बाद अपन ने क्या देख लिया, इसका -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक इसमें चिन्ह लगे होते हैं। इसे तापमापी का परास कहता है। और जो प्रयोगशाला तापमापी हो ना, उसमें किसका यूज किया जाता है, तो परास। इसमें कौन से में, प्रयोगशाला तापमापी में पारा, पारे का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा भरा रहता है, पारा। जो फ़ारेनहाइट होता है ना, फ़ारेनहाइट कौन था, एक वैज्ञानिक का नाम था फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने पारे का यूज किया। किसने का यूज किया, पारे का उपयोग किया था। अब उपयोग किस में किया था, तो इसने उपयोग किया था प्रयोगशाला तापमापी में। किसका, पारे का। तो कभी पूछ ले अपन से कि पारे का यूज कौन से वैज्ञानिक ने किया और कौन से तापमापी में किया, तो दोनों का अपन को आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखनी है अपन को। क्या याद रखना है, कि मैं बात करता हूँ, इसके अंदर जो परास होता है ना, परास वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक दो बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि परास सीधा सीधा आ जाता है कि कौन सी तापमापी का कौन सा परास है। तो अपन को परास को भी अपन को थोड़ा लेके चलना है। इसके बाद बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो, नेक्स्ट स्लाइड है डॉक्टर। डॉक्टर जो अपन को तापमापी, इसका यूज़ तो लगभग सभी जानते हैं। जैसे मैं बात करूं कि अपन कभी बुखार वगैरह आ जाता है, तो डॉक्टर एक थर्मामीटर का यूज करता है, जिसे मुंह में भी डालते हैं। तो देखता है कि कितने डिग्री का बॉडी गर्म हो रही है, तो उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि बुखार कितना क्या है। अपन बात करते हैं कि डॉक्टरी तापमापी, तो इसको कैसे समझता है, कि शरीर का तापमान, किसका तापमान, शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए इस तापमापी का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। अब इसमें सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने के चिन्ह अंकित होते हैं। मतलब इसको सेल्सियस में भी नापा जाता है और फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। ठीक है, अब इसमें कितनी क्या वैल्यू रहती है, इसको भी आगे देख लेंगे अपन। अब देखो, डॉक्टरी तापमापी की परास होती है ना, तो ये होती है बेटा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42। मतलब सीधी सी बात, कितने का गैप हो गया, 7 का गैप। कितने का, 7 का। 35 याद रख लो, 7 42। तो इतना अपन समझ सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में बात करूं, ये परास फ़ारेनहाइट पैमाने पर, कौन सा परास, जो ये वाला सेंटीग्रेड वाला परास है ना, वह फ़ारेनहाइट पैमाने पर, कौन से पैमाने पर, फ़ारेनहाइट पैमाने पर। ठीक है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108। कितना, 90 से 108। अब इसमें कितने का गैप लगाना है, 6 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, तो 14 का। ठीक है, कुछ समझ में आया। अगर यहाँ पर 7 का गैप बन रहा है, किस पैमाने में, डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर मतलब कितने का बनेगा, तो देखो लगाओ दिमाग। 6 तो ये हो गया 100 तक जाने में, और 8 उधर हो गया, कितना हो गया ये हो गया 14। तो 7 का दुगुना करना है अपन को, तो यहाँ पर गैप कितना है, 14। तो इसको सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं अपन। कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको समझाया। इसके बाद जो मानव शरीर का औसत तापमान होता है ना, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर फ़ारेनहाइट में मैं बात करूं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी होती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सिंपल सी बात है कि एक मानव स्वस्थ व्यक्ति रहेगा, उसका औसत टेम्परेचर कितना रहेगा, मतलब औसत तापमान कितना रहेगा, तो वो रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा अपन को। बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपन ने कौन कौन सा तापमापी देख लिया, तो एक तो प्रयोगशाला देख लिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद अपन ने डॉक्टरी देख लिया, ये भी सिंपल था। इसके बाद अब आता है अंकीय। अब क्या होता है अंकीय, अंकीयों का यूज क्यों करते हैं अपन। अब देखो, पारा एक बहुत विषाक्त पदार्थ है, मतलब जहरीला पदार्थ है। इसका यूज अपन नॉर्मल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसको समझते हैं। देखो, पारा एक विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, अगर तापमापी टूट जाता है तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। कौन, पारा। इसलिए आजकल अंकीय तापमापी का यूज करते हैं। कौन से तापमापी का, अंकीय तापमापी का। अब जैसे इसमें एक शब्द आता है पायरोमीटर। क्या आता है, पायरोमीटर। इसका जो यूज है ना, वो सूर्य का ताप मापने के लिए किया जाता है। किसका, सूर्य का ताप। और कौन सा तापमापी है, पायरोमीटर। तो कभी पूछ ले कि पायरोमीटर का यूज क्या है, तो सूर्य का ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात ही है। तो इसके बाद अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी की ओर।
तो गैस तापमापी अपन ने क्या क्या देखा, प्रयोगशाला देख लिया अपन ने, उसके बाद अपन ने सेकेंड क्या देखा, डॉक्टरी देख लिया, उसके बाद अंकीय देख लिया, अब ये देखा अपन ने कौन सा, गैसीय। अब गैसीय क्या होता है, इसको भी सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। गैस तापमापी द्रवों की तुलना में, किसकी तुलना में, द्रव की तुलना में अधिक सुग्राही होता है। ठीक है, क्योंकि द्रव की तुलना में गैसों का प्रसार अधिक होता है। सीधी सी बात समझो कि मैं बात करूं कि गैस ज्यादा फैल सकती है या द्रव ज्यादा फैल सकता है। भाई अगर मैं बोलूं आपसे गैस ज्यादा फैल सकती है द्रव ज्यादा फैल सकता है, तो कोई भी जवाब दे देगा कि सर सीधी सी बात है गैस से ज्यादा फैलेगी ना, क्योंकि गैस का प्रसार यानी एक्सपेंडेबल नेचर ज्यादा होता है। क्या होता है, नेचर ज्यादा, तो वो तो हर जगह फैल जाएगी लगभग। तो द्रव की तुलना में गैस का प्रसार अधिक होता है। ठीक है, स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से, ठीक है, स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापा जा सकता है। कौन से तापमान से, स्थिर स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से। ठीक है, तो सीधी सीधी याद रखना है कि स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से -200 से 500 डिग्री तक के तापमान को मापा जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन के स्थान पर, अब सपोज करो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन स्थिर आयतन पर हाइड्रोजन गैस के तापमान से, तो ये नाप लिया अपन ने -200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करूं हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन, कि हाइड्रोजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस लेने पर, कौन सी गैस ले ली अपन ने, नाइट्रोजन गैस ले ली। ठीक है, तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो किसके कितने डिग्री तक, यहाँ तो 500 ही मापा जाता था, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो नाइट्रोजन गैस लेने पर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जा सकता है। कौन सी गैस के द्वारा, नाइट्रोजन गैस के द्वारा। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन गैस के द्वारा ज्यादा तापमान नापा जा सकता है या फिर नाइट्रोजन से, तो सिंपल सी बात है नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नापा जा रहा था, बट नाइट्रोजन के द्वारा 1600 डिग्री तक के तापमान को मापा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हीलियम। अब बात करता हूँ हीलियम। हीलियम का सिंबल अपन को पता ही क्या होता है, He। क्या होता है बेटा, He। तो हीलियम गैस लेने पर, ठीक है, हीलियम गैस लेने पर -268 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को मापा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बिल्कुल थ्योरी की तरफ पढ़ना है अपन को, और मेन मेन पॉइंट को अपन को याद रखना है। ये छोटा सा टॉपिक है और एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है यहाँ से। हीलियम गैस के द्वारा -268 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को मापा जा सकता है। इसके बाद में बात करता हूँ नेक्स्ट पीपीटी की ओर। तो तापमान युग्म तापमापी, मतलब ताप युग्म तापमापी कौन कौन से होते हैं, कौन सा युग्म, ताप युग्म। ठीक है, तो देखो ताप युग्म तापमापी, यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। कौन से प्रभाव पर, सीबेक प्रभाव। ये एक सीबेक प्रभाव होता है, कभी कभी पूछ भी लेता है कि ताप युग्म तापमापी किस पे डिपेंड होता है, सीबेक प्रभाव। और सीबेक प्रभाव क्या होता है, सीबेक प्रभाव इतना सा समझना है कि दो वायर लेने हैं, दो तार लेने हैं। अब दो तार अलग अलग वेराइटी के लेने हैं, सपोज करो एक तांबे का ले लिया, एक लोहे का ले लिया। अब उसमें क्या करना है अपन को, एक तरफ हाई वोल्टेज और एक तरफ लो वोल्टेज, मतलब एक तरफ तो कम करंट वोल्टेज और एक तरफ ज़्यादा वोल्टेज अपन जब लगाएंगे, तो एक तरफ तो ज़्यादा धारा बहेगी वोल्टेज के कारण, तो कम और ज़्यादा में जब डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, तो उसके कारण सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सीबेक प्रभाव। इसको अपन समझ लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी से कम थोड़ा समझ में आता है, जब अपन देखते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आता है। तो विभिन्न परासों के लिए निम्न ताप युग्म प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे मैं बात करूं साथियों, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तांबे व कॉन्स्टेंसन, ठीक है, कॉन्स्टेंसन। इसके बाद में बात करूं 0 डिग्री से 260 डिग्री तक तांबे व लोहे का युग्म। ठीक है साथियों, इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक लोहे व कॉन्स्टेंसन का युग्म। ठीक है, ये एक पेयर होता है, ये एक जोड़ा होता है। इसको अपन को मोटा मोटा एक बार याद रख लेना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि -200 से 400, 0 से 260 और 0 से 800। ठीक है, और इसमें दो तीन ही युग्म ले रखा है, जैसे तांबा कॉन्स्टेंसन, तांबा लोहा और लोहा, मतलब इनको मिक्स ही कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब बात आता हूँ मैं सीबेक प्रभाव। अब देखो सीबेक प्रभाव, ये कुछ डायग्राम लेके आऊँ मैं सीबेक प्रभाव को समझाने के लिए। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जब भिन्न भिन्न धातु के तारों के सिरों को जोड़कर, मतलब जब दो भिन्न भिन्न
धातु के तारों के सिरों को सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ में, एक क्लोज सर्किट में बनाते हैं। तो इस परिपथ की संधियों को अलग अलग तापों पर रखते हैं। मतलब जो ये संधि है ना, ये संधि, इनको अलग अलग तापों पर रखते हैं। तो परिपथ में क्या होने लग जाती है, धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसे इस ताप इस इसे ताप विद्युत धारा एंड इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, सीबेक प्रभाव बोलते हैं। अब देखो ऐसे समझो, एक बार भाड़ में जाए थ्योरी, अपन को थ्योरी को याद ही नहीं रखना है। सिंपल बात करता हूं आपको। जैसे सपोज करो, क्या याद रखना है आपको, मैं बात करता हूँ इतनी सी, कितनी सी, कि सपोज करो मैं दो वायर ले रहा हूँ। सपोज करो मैं ऊपर की ओर एक वायर ले रहा हूँ, किसका, तांबे का। ऊपर की ओर किसका वायर ले लिया मैंने, तांबे का। किसका वायर ले लिया, तांबे का। ये ले लिया मैंने तांबे का वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बीच अपन बनाते हैं ठीक है, इसके बीच मैंने बना दिया रेजिस्टेंस। मतलब अब नीचे की ओर मैं जोड़ रहा हूँ कुछ दूसरा तार, ठीक है। ये अपन ने रेजिस्टेंस बना दिया, इसके बाद में ऐड कर रहा हूँ दूसरा तार। अब ऊपर तो तांबा ले लिया, तो नीचे ले लिया मैंने कौन सा, लोहा, लोहे वाला तार। तो एक मैंने बंद सर्किट बना दिया, मतलब एक परिपथ का निर्माण कर दिया अपन ने। अब इधर क्या करेंगे, तो ये कौन सा तार हो गया, लोहे का तार। किसका तार, लोहे का तार, लोहे का तार, ठीक है। इसके बाद इधर कम कम टेम्परेचर ले लेंगे, मतलब कम ताप, ठीक है। और इधर ज्यादा ताप, कम ताप और ज्यादा ताप। अब क्या होगा, सिंपल समझो, इधर ज्यादा ताप, इधर कम ताप। अब ज्यादा के कारण, ठीक है, ज्यादा और कम के कारण एक डिफरेंस, मतलब एक अंतर पैदा हो जाता है। तो ये अंतर क्या करता है, ये अंतर इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर देता है। क्या कर देता है, विद्युत धारा प्रवाहित। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो ये पूरा इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट, ये इफेक्ट, इफेक्ट, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सीबेक इफेक्ट। कौन सा, सीबेक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट। सिंपल सी बात है कि इधर अलग तार जोड़ा, इधर अलग तार जोड़ा, इसके अंदर कम ताप रखना है, इधर ज्यादा ताप रखना है। अब जब तापों का अंतर रहेगा तो उसके कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होने लग जाती है। सिंपल बात है, इतनी सी बात है, और कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है सीबेक प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपन ये लास्ट, ये पीपीटी है इस पूरे टेम्परेचर की। तो इसमें क्या याद रखना है, जैसे बात करूं अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी, जैसे मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम ताप, ठीक है, मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी की जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापी का यूज कहाँ कहाँ का किया जाता है। तो इसमें समझ लेंगे अपन कि मौसम की रिपोर्ट में, ठीक है, किसमें, मौसम की रिपोर्ट में, मौसम की रिपोर्ट में, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद जैसे वायु दाब तापमापी, तो अति भिन्न तापक्रम, मतलब अति भिन्न तापक्रम मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वायुदाब तापमापी का। अब इसकी परास कितनी होती है, ठीक है, तो मतलब 0.71 केल्विन से 120 केल्विन तक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल, इसको तो नॉर्मल याद रखना है अपन को। तो ये था दोस्तों, ये था एक तापमापी का एक छोटा सा डेमो। मतलब अपन ने क्या किया, तापमापी को समझ लिया, तापमापी को समझ लिया, ठीक है। अब ये तापमापी की जो थ्योरी में कहाँ से लेके आया हूँ, सीधी सी बात, तो ये तापमापी की थ्योरी में लेके आया हूँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। अब इसके अंदर अपन को क्या याद रखना है, कि इसके अंदर अपन को क्या क्या याद रखना है। तो इसके अंदर अपन को याद रखना है, तो परास, क्या परास, कि कौन से तापमापी की कौन सी परास है, ठीक है। और कौन सा तापमापी के प्रकार, तापमापी के प्रकार, तापमापी के प्रकार की कौन कौन सा तापमापी था, तापमापी के यूजेस, तापमापी के उपयोग, ठीक है, ये अपन को समझना है। और इसके बाद में बात करूं, तापमापी से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने अपन को, तापमापी के पुराने क्वेश्चन, पुराने प्रश्न जो एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। ये सब अपन जब देख लेंगे ना, तो इसके बाद अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। मतलब सीधी सी बात है, शॉर्ट पढ़ेंगे, सरल पढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है।
कम पढ़ो लेकिन क्लियर पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे धीरे धीरे अपन इसके बाद देख लेंगे अपन हीट एंड टेम्परेचर। हीट देख लिया अपन ने, मतलब टेम्परेचर देख लिया, तापमान देख लिया। अब हीट एंड टेम्परेचर, क्या हीट एंड टेम्परेचर एक टॉपिक होता है, चैप्टर ही होता है पूरा 9th-10th में, तो इसको भी अपन देख लेंगे। इसके बाद अपन जैसे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है, कौन से, जैसे फोर्स हो गया, मोशन हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब लाइट वाले चैप्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और जितने भी डिफरेंस वगैरह अपन सब कुछ देख लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा भी लगा होगा कंटेंट और मज़ा भी आया होगा। तो इसी प्रकार अपन छोटे छोटे स्टेप के माध्यम से इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। तो थैंक यू।